ये कौन था जो आधी रात को सालों से बंद पड़े इस मंदिर से बाहर निकला? आखिर स्थानीय लोग इस प्राचीन मंदिर के आसपास से भी क्यों नहीं गुजरते? यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार साथियों, मैं संजीव। दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह घटना बिहार के ससोल गांव की है, जहां एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि यह मंदिर काली माता को समर्पित है। यह मंदिर किसने बनवाया और इस मंदिर को क्यों हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ये आज तक कोई नहीं जानता। गांव के निवासी मुकुल ने उस रात जो देखा, उसे देखने के बाद मुकुल कोई आम इंसान नहीं रहा। दरअसल उस रात मुकुल के पिताजी मनोहर जी की देर रात अचानक ही तबीयत बिगड़ गई। मुकुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिला अस्पताल 5 किलोमीटर दूर पर था, पर चिंता वाली बात यह थी कि उस रात मुकुल के पास कोई साधन नहीं था। वहीं पिताजी की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए मुकुल ने किसी तरह रिक्शा का इंतजाम कर लिया। पर मुकुल को पता था कि अगर गांव के आम रास्ते से अस्पताल के लिए निकले तो काफी देर हो जाएगी। लिहाजा मुकुल ने अपने पिताजी को रिक्शे में लेकर गांव के उस मंदिर वाले रास्ते से निकला जो सालों साल बंद पड़ा था। जब मुकुल उस मंदिर के करीब से पहुंचा तो मुकुल को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह समझ नहीं पा रहा। तभी मुकुल के पिताजी छटपटाने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अब नहीं बचेंगे। पर उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिससे हालात एकदम से पलट गए। उस प्राचीन मंदिर से एक तेज रोशनी बाहर निकली और मुकुल के पिताजी के सिर पर पड़ी, और पल भर में ही मुकुल के पिताजी एकदम तंदुरुस्त भले चंगे हो गए। इस चमत्कार को देखकर मुकुल और मुकुल के पिताजी नतमस्तक हो गए। तभी उसी तेज रोशनी से आवाज आई, मुकुल, आज से मेरी पूजा तुम करोगे और सिर्फ तुम ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। इतना बोलकर वह रोशनी वापस मंदिर के भीतर चली गई। फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, पर मुकुल काली माता के कहे अनुसार मंदिर में पूजा पाठ करने लगा। गांव वाले भी मुकुल के माध्यम से पूजा पाठ करने लगे। कहते हैं कि उस दिन के बाद गांव में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से बीमारी ग्रस्त नहीं हुआ और आज तक उस गांव के लोग कभी भी बीमार नहीं रहे। वह हमेशा बीमार मुक्त गांव रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? प्लीज हमें जरूर बताइए। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।